वेलकम बैक। और हमारे साथ जी हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? ठीक अल्लाह ठाक का हैं? शुक्र। जो तेल आपने बनाया था ना वो तो काफ़ी वायरल हुआ है और उस तेल के काफ़ी चर्चे हैं। बस बात यही है कि थोड़ी सी हिम्मत खुद करनी पड़ती है, चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और वो बहुत बन आसानी जाएगा। लेकिन लोगों को बहुत पसंद आया। आई होप आप लोगों के जो बालों के मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे इससे। से इंशाल्लाह। और जो आपने कहा था कि प्री मेच्योर ग्रेइंग जो बच्चों लड़के लड़कियों में होती है वो भी इससे बेहतर हो वक्त जाएगी से ना? पहले अगर सफ़ेद हो रहे हैं, हाँ जैसे 35 साल से अगर कम उम्र हाँ, है, 15-16 साल में आजकल हो उसमें रही है भी ना। हाँ, हाँ, एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं, अच्छा, 4-5 महीने तक, और साथ में ये ऑयल यूज़ करें, इंशाल्लाह वापस ब्लैक वापस हो से सही जाएंगे। हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आज तो हमने जो बात करनी है वो है जिगर के हवाले से, जो कि जी जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने जिगर को भी अहमियत उस वक्त से देना शुरू की जब से हेपेटाइटिस आया। पहले तो जिगर का कुछ पता ही नहीं था, बस जिगर की गर्मी तक ही बात रहती थी। तो ये जिगर जो है, ये कौन कौन सी बीमारियां इससे रिलेटेड है, एक एक करके पहले जिगर की गर्मी से ही बात शुरू करते हैं और फिर आगे भी आप फिर हमें बताइए। देखिए, जिगर की जो गर्मी होती है, बाज़ लोगों को मैदे में अगर तेज़ाबियत भी होती है ना, तो वो भी यही बात कहते हैं कि जी मुझे जिगर में गर्मी है। अगर हाथ-पाँव जल रहे हैं या पसीना बहुत आ रहा है तो कहते हैं जी जिगर में गर्मी है। ऐसा नहीं होता। जिगर की गर्मी एसजीपीटी से ताल्लुक़ होता है उसका। अच्छा। अगर आप टेस्ट करवाते हैं, अगर आपका एसजीपीटी बढ़ा हुआ हो तो फिर जिगर में गर्मी की शिकायत हो रही होती है। जिगर वार्म कर रहा होता है और हीट कर रहा होता है। और इसके अलावा आजकल जो मुरगन ग़िज़ाएँ चल रही हैं, उसकी वजह से भी जिगर पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और जो तेज़ाबियत होती है, मैदे की जलन होती है, इसकी वजह से मुंह में छाले भी बनते हैं, बाज़ लोगों को मैदे में दर्द शुरू हो जाता है। और बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत वाली चीज़, यानी जब आपको एक चीज़ जी अचार हुआ जैसे, जी। या तेज़ मिर्ची हुई, ये तेज़ाबियत वालों को मना की जाती है। लेकिन जब तेज़ाबियत आपको हो रही होगी, जलन हो रही होगी, आपका दिल चटपटा खाने को करेगा, तो आपने नहीं खाना है। और पानी का टेक ज़्यादा रखना है। जितना आप पानी ज़्यादा पिएंगे उतनी आपकी तेज़ाबियत कम होती जाएगी। अगर आपको पित्ते में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका डेफिनेटली असर आपके जिगर पे भी पड़ेगा, राइट। जिगर फैटी हो जाएगा। अगर पित्ते में पथरी होगी तब भी जिगर फैटी हो जाता है। आमतौर पे मुरगन ग़िज़ाओं की वजह से भी जिगर के चर्बी आ जाती है, जो कि जिगर फैटी यानी वर्म, जिगर का सूजना, ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। फिर जिगर जो है वो खून बनाना कम करता है, अच्छा, तो बलगम बनाना शुरू करता ये है। वाली अलामात जो है ये कैसे आपको वैसे कैसे महसूस होता है कि जी ये सब जिगर में कोई गड़बड़ शुरू हो गई है? देखें, आजकल अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो 3 चीज़ें चेक करता है। एक आपका शुगर चेक करेगा, एक आपका कोलेस्ट्रॉल चेक करेगा, एक आपका ये एलएफटी का टेस्ट करवाएगा। क्योंकि आजकल फैटी लिवर, जिगर की प्रॉब्लम्स बहुत से लोगों का, हर तीसरे शख्स को हो रही है ये। तो इसमें यह है कि ये बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना, मुरगन चीज़ें खाना, सब्जियों का इस्तेमाल कम करना, ये अलामात होती हैं। इसकी वजह अच्छा, से ये मैंने सुना है कि हाथों पैरों में खारिश भी अगर बहुत ज्यादा हो रही हो रात के टाइम पे खास तौर पे, तो उसका कनेक्शन भी लिवर से होता है कहीं देखिए, ना कहीं। कुछ चीज़ों में एलर्जी में होता है, लेकिन ज़्यादातर का जो एलर्जी का ताल्लुक है वो तो आपकी स्किन से रिलेटिव है, ब्लड से रिलेटिव है। लेकिन जो जिगर में अगर आपके कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका जो कलर है वो थोड़ा-सा डार्क होना शुरू हो अच्छा, जाएगा। सही। बाज़ औक़ात वेट गिरना शुरू हो जाता है या तो फूलना शुरू हो जाता है इंसान, और इसमें बेतहाशा कमज़ोरी फ़ील होती है, भूख भी कम हो जाती है, साथ में मुँह का ज़ायका कड़वा रहने लग जाता है। वो टेस्ट नहीं होता जो इंसान खाता है, हर चीज़ एन्जॉय करके खाता है, वो नहीं। अच्छा, अगर ज्यादा अभी कोई बड़ा मेजर मसला नहीं हुआ है जिगर का, ये जिस तरह से आपने कहा कि सोजिश है या इस तरह अभी शुरुआत हुई है, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, उसके लिए ये है कि सबसे पहले तो एहतियात अफ़सोस से बेहतर है। आपने मुरगन चीज़ें यानी गर्म चीज़ें, अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन, बड़ा गोश्त, ये चीज़ें बंद करनी है। कोशिश करें टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम, ये चीज़ें खाएँ आप, छोटा गोश्त खाएँ आप। पानी का टेक ज़्यादा रखें, हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिया करें और साफ़ पानी पिएँ आप। और इसकी एक रेमेडी मैं बनाकर दिखाऊँगा, आपने वो अच्छा, इस्तेमाल ठीक। करनी है। इंशाल्लाह आप देखिएगा फैटी लिवर भी दूर होगा, खून बनना भी शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह। और आप क्या, अगर कोई और भी इसके हवाले से, इसके इससे हटकर भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कोई भी सेहत का प्रॉब्लम है, नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और शाह नज़ीर साहब से अपना सवाल कर सकते हैं। सेहत का कोई भी इशू हो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, लोगों को वैसे ये आप बताइएगा, बीच में अभी तो हम जिगर की बात कर रहे हैं, लेकिन नींद का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, हाँ। उसका भी कोई हर्बल तरीका है? जी बिल्कुल, इसमें बाज़ लोगों को नींद की जो कम होती है शिकायत, मतलब नींद सही नहीं आ रही है, कोशिश करते हैं, करवट बदलते रहते हैं, इसी में सुबह हो जाती है। फिर उसके बाद जब सोते हैं तो फिर वो दोपहर को 2-3 बजे उठते हैं। ये होता है, इन्होंने अपनी नींद का जो टाइम है वो चेंज कर दिया। सही। आप कोशिश करें कि रात को 11 बजे के बाद मोबाइल साइलेंट कर दिया करें और कोशिश करें बेड पे चले जाएँ। थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, एक दिन नहीं आई, दूसरे दिन आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको वक़्त पे नींद आया करेगी।
अच्छा। अगर आपने इस तरीके से नहीं करेंगे, आप अपना टाइम चेंज करेंगे, तो फिर आपकी रूटीन ही वही बनी रहेगी, सुबह फजर के टाइम पे सोना और दोपहर को 3 बजे उठना। इसकी वजह से सुस्ती काहिली रहने लग जाती है और फ्रेश नहीं चीज़ें होता भूलने की इंसान। शिकायत शुरू हो जाती है। तो ये एक चीज़ है। तो अगर कोई और ऐसा मुरक्कब या कोई चीज़ है जो इस्तेमाल कर सकते हैं? चले 11 बजे भी सो रहे हैं तो ज़रा सा जैसे सूदिंग इफेक्ट हो और सोने की तरफ जाएं। अच्छा मेरी बहन, एक चीज़ है कि बाज़ लोग स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, उससे ये है कि हर किस्म की कमज़ोरी हो जाती है, सही। एंजाइटी रहने लग जाती है। तो स्लीपिंग पिल्स से बेहतर है, एक लकड़ियाँ आती हैं, थोड़ी सी स्मेल होती है, जैसे हींग में स्मेल आती है, ऐसे होती है, मुश्क बाला कहते हैं उसको, ठीक है। मुश्क बाला। उसको पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच रात को सोने से आधा घंटा पहले आप पानी के साथ या दूध से ले लें, या उसे खाली कैप्सूल में भर के खा लें आप देखें आपको नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी, सुबह फ्रेश होके उठेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रजिया बात कर रही हूँ रहीम यार खान से। जी रजिया। शुगर की वजह से ना मेरी उंगलियां कमजोर हो गई हैं बहुत, और मेरे फिंगरप्रिंट मिट गए हैं। तो मुझे अच्छा। उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत पतली और नरम हो गई हैं उंगलियां मेरी। ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं रजिया साहिबा। मेरी बहन, अब वो फिंगरप्रिंट जो ख़त्म हो गए हैं उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो उंगलियां पतली हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, नरम हो गई हैं, बाज़ औक़ात उंगलियों में दर्द भी रहने लगता है और बाज़ औक़ात उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, ये शुगर की वजह से होती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए सिर्फ 2 बूटियाँ ले लें, एक ले लें सत्तावर, एक असगन नागौरी। ये दोनों 100-100 ग्राम लेके पहले साफ़ करें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद सादा पानी के साथ लें। इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन यूज़ करेंगे, ये सुनपन भी दूर होगा, इसमें से दर्दें भी ख़त्म होगी और ये जानदार होनी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। और ये बाकी डायबिटीज़ तो ऐसी बीमारी है कि जिसमें ये खोखला कर सारे देती है। खोखला कर देती है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत हारिस, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। याया साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए, आपने पहली सेगमेंट में शाह साहब को बुला दिया तो हमारी तबीयत बेहतर हो गई है। चले अच्छा है, वेरी नाइस। इसीलिए बुलाते हैं ताकि पूरा वीक अच्छा हो। नहीं नहीं, आपको तो ठीक तबीयत हमारी अच्छी बागो बहार हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। मुझे शाह साहब से एक तो कल मेरी वाइफ इतना कि हम दोनों मियाँ बीवी के ना एक साथ ब्लड प्रेशर हो गया। हम कभी मेरी जिंदगी में नहीं हुआ, लेकिन ये पिछले वीक से ब्लड प्रेशर हो गया और थोड़ा सा बढ़ के रहने लगा ब्लड प्रेशर, क्योंकि मेरा वेट वगैरह हर चीज कंट्रोल में थी, लेकिन आई डोंट नो कि कुछ रीजन होंगे उसके। लेकिन जो मेरा सवाल है ना शाह साहब से, ये शाह साहब मुझे ये बताइए कि जो है ना, मुझे एक्चुअली मैं एक गोली लगाते थे डॉक्टर साहब अपने, उन्होंने कहा कि ये खाओ, 15 दिन के बाद देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ ये कि मैं अगर गोली अवॉइड करना चाहूँ, आपके पास क्या नुस्खा है कि मैं अगर गोली की जगह वो चीज खाऊं तो मुझे वो गोली ना खाना पड़े, ताकि मैं गोली अवॉइड कर सकूँ? ब्लड प्रेशर के हवाले से ना? जी जी, ब्लड प्रेशर के वाले यानी बिटवीन, यानी समझ लें 160, जब मेरा हाई राइज हुआ था तो तकरीबन 170 180 तक चला गया था, लेकिन नॉर्मली अब 140 पे आ गया है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर गोली अवॉइड करूँ तो क्या चीज़ हूँ, और दूसरी बात ये शाह साहब से मिलने का क्या तरीका है, मैं और मेरी वाइफ से मिलना चाहते हैं। ठीक है, ऑन एयर बता देते हैं। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, इसमें जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो प्लीज़ अगर बहुत ज़्यादा हाई रह रहा है तो अपने डॉक्टर की दवा एक दिन के लिए भी स्किप ना करें, कोशिश करें, क्योंकि इसके जो सिम्टम आ जाते हैं कि आपको सिम्टम आ रहे हैं कि आपका बीपी हाई हो रहा है, चले ये तो पता चल जाता है। एक होता है आजकल महसूस नहीं होता लेकिन बीपी हाई हुआ होता है, तो इसलिए तो मैं कहूँगा किलर कहते हैं ना, साइलेंट किलर है, इसका बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, अपनी मर्जी से अपनी दवाओं को बंद ना कीजिए। जब देखें आपका बीपी कंट्रोल लेवल पे बिल्कुल ठीक जा रहे हैं आप, तो फिर आप उसमें रद्दोबदल करेंगे, वो भी अपने डॉक्टर के मशवरे से। एक लकड़ियाँ आती हैं असरोल के नाम से, असरोल, इसको बारीक पाउडर बना लें और 1 चुटकी सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ, सिर्फ 1 चुटकी, आप देखिएगा आपका ब्लड प्रेशर कुछ दिनों में बच्चों वाला हो जाएगा, 120/80 पे आ जाएगा। अच्छा। और ये हम खुद भी खाते हैं। अच्छा ठीक है। और पूरी आपसे कंट्रोल मुलाकात, करती है। आपका क्लिनिक है तारिक रोड पे आई थी? जी, मेरी तारिक रोड पे क्लिनिक है, झील पार्क के पास कराची में। तो कॉल करके आप आ सकते हैं। कॉल करके आ सकते हैं। तो नंबर कहाँ से मिलेगा उनको? ये अभी दे देंगे काउंटर पे। पैनल से आप नंबर ले लीजिएगा और फिर कॉल कर लीजिएगा और इनके पास आप जा सकते हैं। लेकिन तमाम बीपी के पेशेंट्स के लिए तो आपने बता दिया कि करना क्या है। अच्छा, ये हेपेटाइटिस का जाहिर है उसका भी जिगर से ताल्लुक है, और कुछ इकसाम तो उसकी ऐसी हैं जो रिजॉल्व हो जाते हैं, कुछ इकसाम ऐसी हैं हेपेटाइटिस की जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मेरी 2 चीज़ें इसमें जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो ये कि वैसे ही आप अपनी तवानाई के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, अपने जिगर को सही रखने के लिए क्या करें, क्या ऐसी खुराक आपको खानी चाहिए? और दूसरा, अगर आप इन चीज़ों में आ गए हैं, हेपेटाइटिस का आपका पॉजिटिव आ गया है, तो फिर आप क्या करें? देखें, इसमें
बाजू का हेपेटाइटिस के साथ साथ बीपी भी हाई रहने लग जाता है। तो इसलिए अगर आपको अभी बीपी इसमें हेपेटाइटिस की डेड सेल आ रहे होते हैं, ठीक है ना, बी और सी के सेल आ रहे हैं लेकिन डेड आ रहे हैं, एक होता है वो एक्टिव आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। तो एक ऐसी बूटी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको मिल जाए तो वो इस्तेमाल करें, उससे ये इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकता है, वो भी 2-3 महीने के अंदर। सही। आपने लेना है बंद खोड़ बूटी, बंद खोड़, उसको तोड़ेंगे, उसमें से मगज़ निकलेगा, उसको बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 गिलास दूध में या कच्ची लस्सी में मिलाकर पिएं। दिन में 2 बार पीना है। 2 महीने के बाद अपना PCR करवा लें, ठीक है। आप टेस्ट करवा लें, आपको इंशाल्लाह नुमाया फ़र्क मिलेगा। लेकिन प्लीज़ इसको कोई छोटा मर्ज़ ना समझिए, आपके डॉक्टर का मशवरा अगर है तो उसे जारी रखिएगा। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई यहाँ पर। अरसलान साहब, आप हमें दोबारा कॉल कर लीजिएगा। क्या एक और कॉलर है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, थैंक ये यू। मैं डॉक्टर से बात करना चाह रही हूँ। जरूर जी, जी। कीजिए। जी मेरी हाँ, बहन। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मुझे ना मैदे का मसला काफी देर से है, तो काफी मुझे अल्सर हो जाता है या तो नॉर्मल हो जाता है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आज तक काफी इलाज करवा चुकी हूँ, तो मेरे मैदे का मसला हल नहीं हो रहा और मुझे गैस बहुत ज्यादा रहती है। और दूसरा मुझे ना काफी ज्यादा मतलब कुछ खाने से भी अफरा रहता है और ना खाऊं फिर भी अफरा रहता है। ठीक है, ठीक है, ऑन एयर हम आपको इस मसले का हल बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सोबिया। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो फिर आपके मसले का हल बताते हैं। वेलकम बैक। शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप हमें क्या बताने वाले हैं? अभी हम बता रहे हैं फैटी लीवर को किस तरह कवर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, और इसके अलावा हेपेटाइटिस A, B, C इसको भी किस तरीके से बेहतर किया ठीक जा है, सकता है। लेकिन उससे पहले मैं दोबारा इंटरप्ट करूंगी कि कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं और फिर हम ये बनाना बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अली मोहम्मद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज आ रही है? आज आवाज का जी क्या जी आ मसला रही है? आवाज आ रही है। जी फरमाइए अली मोहम्मद साहब। जी मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। मैंने जो है ना ये मेरे कमर के डिस्कों का मसला बना है, तकरीबन ये 3 महीने से जो है ना ये चल रहा है मसला। तो बाकी कुछ लोगों मैंने तो इस्तेमाल किए हैं, देसी वगैरह भी किए हैं, लेकिन कुछ फर्क पड़ा है उसमें। लेकिन ये है कि अभी भी कभी कभी मुझे बहुत जो है ना पेन होता है, टांगों में ज्यादातर जो है ना सर मेरे पेन। ठीक है, ठीक है, ऑन एयर आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। अब आप इनके मसले का हल भी बता दीजिए और ये भी बता देखिए, दीजिए। जिन लोगों को भी जिस तरीके से अभी हमारे भाई ने बताया कि इनको कमर के डिस्क का मसला है, जिसमें L4 L5 के मोरे होते हैं जो हिल जाते हैं, तो इससे कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है और बाज़-औक़ात बहुत शिद्दत का हो जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है। और इसमें झुकने का काम नहीं करना, जैसे झुक के झाड़ू लगाना, झुक के काम करना, ये चीज़ें मना होती हैं। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए आपने 4 चीज़ें लेनी है। एक आपने लेनी है चॉप चीनी 50 ग्राम, अजगन नागौरी 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 50 ग्राम, सुरनजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें और ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ करें। 5 दिन में काफ़ी आराम आ जाएगा। इसको रोकिएगा नहीं, इसको 2-3 महीने यूज़ करके छोड़ दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और दूसरा, एक ब्रेक पे जाने से पहले कॉल थी, जिनके पेट में अफारा हो जाता है, गैसेस बहुत बनती हैं, तेजाबियत होती है, उसको ठीक करने के लिए अल्सर भी था उनको। जी अल्सर भी था। तो उन्होंने लेना है सूखे लीमू 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह शाम खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें और एक टाइम रोज़ाना इस पहोल छिलका 1 गिलास पानी में मिला के 1 चम्मच मिला के पी लिया करें, रात को या सुबह में। एक टाइम रोज़ाना पिएं
और ये कुछ अरसा यूज करें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए तो आप इसे रोक दीजिएगा। बात रही फैटी लीवर को दूर करने के लिए, जिन लोगों को भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम रहती है और LFT में देखते हैं कि उनका फैटी लीवर आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए 1 गिलास पानी लेना है आपने और 1 चाय वाली चम्मच तुख्मे कासनी लेनी है। और ये है ऊंट कटारा बूटी, ये भी 1 चाय वाली चम्मच, ये कांटेदार होती है। इसको रात भर भिगो के रखें और सुबह निहार पेट छान के ये पी लें। 1 टाइम रोजाना पीना है। इसका कहवा बना के भी पी सकते हैं, इसको गर्म करके उतार के छान के नीम गर्म भी पी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इससे फैटी लीवर भी दूर होगा और तमाम बॉडी का वरम भी दूर होगा, फालतू फैट चर्बी वगैरह वो भी दूर हो जाएगी, वेट को भी ये कम करती है। दूसरा हेपेटाइटिस A, B, C, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है 1 गिलास पानी, इसमें डालेंगे आप 4 दाने आलू बुखारा, राइट, 1 चाय वाली चम्मच सौंफ, 1 चाय वाली चम्मच जरिश्त शीरी, 1 चाय वाली चम्मच मक्को दाना। ऐसे रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोजाना पीना है और ये भी कंटिन्यू कुछ अरसा पीना है, जैसे 2-3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक तो आपका हेपेटाइटिस के असरात को भी ख़त्म करेगी और साथ में जो आपका फैटी लीवर है, जिसकी वजह से ब्लू रिबन आपका जो उसकी रिपोर्ट्स में चेंजिंग्स आती हैं, वो सब बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन प्लीज़ अगर कोई डॉक्टर का मशवरा है या कोई दवाएं वगैरह हैं, वो जारी रखिएगा, उसको एकदम से बंद ना कीजिएगा। अच्छा, ये हमारी हो गई हैं सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा कुछ फ्रूट्स भी ऐसे हैं ना जो खाने से लिवर पे अच्छा असर पड़ता है, वो कौन से हैं? देखिए, फ्रूट्स तो सारे ही तकरीबन सब में कैल्शियम, आयरन और सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तमाम फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जिस तरीके से आपने सी मतलब कैल्शियम, विटामिन C, जिसमें किन्नू ये हो गया। सर्दा और गर्मा के बारे में भी कहा जाता है, स्पेसिफिकली जिगर को लेके, जो आम तौर से लोग बात करते हैं, क्या ये सही है या नहीं कि वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए? जो है, जो गर्मा है वो फुल पानी होता है, 90% पानी होता है, जो कि गुर्दे के अमराज के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है और कुछ कुछ जिगर के अमराज में काम करती है, लेकिन ज़्यादातर ये किडनी के अमराज और यूरिन को क्लियर करने में ज़्यादा मदद देती है। अच्छा, तो कोशिश कीजिए कि आपने जैसे किन्नू हुआ, मौसम्बी हुई, ग्रेप फ्रूटर हुआ, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें, जो कि आपके लीवर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये फालतू फैट्स को कम करने में मदद देती है। कॉल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, मैं ठीक ठाक हूँ। नाहिद, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ किन साहब से कि मेरी बेटी को जैसे सर्दी स्टार्ट होती है ना, उसकी उम्र 11 साल है, तो उसकी आगे वाली जो उंगलियां, पाँव की उंगलियां होती है ना, उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है और वो फूल जाती है ना। अच्छा, उसकी स्किन भी ऊपर से फूल जाती है। अगर मैं गर्म पानी की टकोर वगैरह करूँ या कुछ लगाती हूँ तो वो स्किन उसकी फूल जाती है, ऊपर से छाले वगैरह से बढ़ जाते हैं। जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है उसके साथ ये मसला होता है, तो सर्दी के बाद वो फिर उसकी स्किन डेड हो जाती है, ब्लैक हो गई, फिर वो उतरती है स्किन। तो मुझे प्लीज उनसे जरा इस मसले का हल बता दें। मैंने डॉक्टरों से मेडिसिन भी खिलाई है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये इसका सर्दी की शिद्दत की वजह से ऐसा होता है, तो इसका कोई इलाज नहीं है ना। तो आप प्लीज मेरा ये मसला हल करवा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। जरूर जरूर जरूर, ऑन एयर बात करते हैं। देखें, आप एक तो अपना डॉक्टर तब्दील करवाएं, किसी अच्छे स्किन के डॉक्टर को दिखाइए, बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्किन डेड काली होके उतर रही है तो इसके अंदर इन्फेक्शन मौजूद है। एक बूटी आती है नर कचूर, ये कड़वी होती है, नर कचूर लकड़ियाँ सी होती हैं, इसको बारीक पाउडर बना लें और इसकी एक चुटकी से ज़्यादा ना लें, सुबह शाम खाने से पहले पानी के साथ लें और ये कुछ अर्सा यूज़ करें। ये आस्ते आस्ते ये उंगलियां वगैरह सब बेहतर होना शुरू हो जाएंगी इनकी, ये स्वेलिंग भी ख़त्म हो जाएगी और ये जो स्किन उतरती है इनकी, ये भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पर, लेकिन साथ में स्किन के किसी अच्छे डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखिए, क्योंकि हम आपको नहीं देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। हाँ, तो ये आपको, क्योंकि डायग्नोसिस उसी वक्त प्रॉपर होती है ना जो चीज़ देखी जाए, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं इसको करने से जो है। अच्छा, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि भाई क्या ऐसी ग़िज़ा अपनी ज़िंदगी में शामिल करें कि आप ओवरऑल तंदुरुस्त रहें, ना आपको किडनी का मसला हो, ना जिगर का मसला हो, ना दिल का मसला हो, कोई ऐसा मसला ना हो। देखें, 4 काम कीजिएगा। एक तो खाना वक्त पे खाइए आप, ठीक है, पेट भर के ना खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं। दूसरा ये है कि वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, ठीक है, और मौसम के हिसाब से जो भी फ्रूट मिले वो खाया करें आप कभी बीमार नहीं होंगे। और आमतौर पर जिगर के लिए सबसे बेहतरीन होता है गन्ने का रस। अच्छा, आप गन्ने का रस ज़्यादा पिएं, लेकिन शुगर का मरीज ना पिए, बाकी सब पी लें, तो उसमें ये है कि आपके ये जिगर के, यरकान के असरात ये सब खत्म कर, ये खत्म हो जाएंगे। विद दैट, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज बताऊंगा कि बाद लोगों को आजकल ये खांसी हो रही है बहुत बुरी, सीना जकड़ जाता है,
तो काली किशमिश 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें और 1 कप सुबह 1 कप शाम इसका कहवा बनाकर पिए। 3 दिन ठीक। हर किस्म की खांसी खत्म। अच्छा, इंशाल्लाह। हाँ भाई, ये खांसी का मसला तो कभी भी हो जाता है, तो इसमें आपने अपना ख्याल रखना है और ये यूज़ करना है और बताना है कि कितना इफेक्टिव था। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इरफान कामिल साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। स्टे ट्यून्ड।